ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 85वीं कक्षा है। समाधिपाद के 33 सूत्रों को पूरा किया है। प्रसंग है मन को कैसे प्रसन्न किया जाए। मन को प्रसन्न करने के कुछ उपाय 33वें सूत्र में स्पष्ट किए हैं। मैत्री, करुणा, मुदित और उपेक्षा। 34वें सूत्र को पढ़ना है। सूत्र है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। वा का अर्थ यहाँ पर विकल्प नहीं है। वा का अर्थ है और, समुच्चय अर्थ में ये वा है। और ये भी एक उपाय है। प्राणस्य, प्राण को प्रच्छर्दन करो या विधारण करो। प्रच्छर्दन से और विधारण से मन प्रसन्न होता है। प्रच्छर्दन क्या होता है और विधारण क्या होता है, महर्षि वेदव्यास स्पष्ट कर रहे हैं। कोष्ठ्यस्य वायोः नासिकापुटाभ्याम प्रयत्न विशेषात् वमनम प्रच्छर्दनम। महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं कोष्ठ्यस्य वायोः। कोष्ठ का अर्थ उधर नहीं है यहाँ पर। कोष्ठ का मतलब है जो कोष्ठों में, अर्थात खानों में, अथवा मैं ये बोलूँ गुब्बारों में। छोटे छोटे गुब्बारे हैं हमारे इस छाती में, लंग्स में, और उनमें स्थित जो वायु है। तो कोष्ठस्य वायु, कोष्ठ में अर्थात प्राण जो है, जब हम सांस लेते हैं तो कहाँ जाता है? पेट में तो नहीं जाता है, लंग्स में ही जाता है। तो यहाँ कोष्ठ का मतलब है लंग्स, छाती जिसको आप बोलते हैं। तो कोष्ठ में स्थित वायु को नासिका पुटाभ्याम, नासिका कहते हैं नाक को, पुट कहते हैं छिद्रों को। तो लंग्स में स्थित वायु को नासिका के दोनों छिद्रों के माध्यम से प्रयत्न विशेषात, विशेष प्रयत्न से, प्रयत्न विशेषात, विशेष प्रयत्न से, वमनम, बाहर फेंकना, बाहर निकालना, ये है प्रच्छर्दन। इसको प्रच्छर्दन कहते हैं। और बाहर निकाल करके बाहर ही उसको रोके रखना। विधारण किसको कहते हैं? तो कहते हैं विधारणम प्राणायामः ताभ्याम वा मनसः स्थितिम संपादयेत्। विधारणम का मतलब है विशेष रूप से धारण करना। इसका अर्थ यह होगा बाहर स्थित वायु को दोनों नासिका के छिद्रों से अंदर लेना और अंदर लेकर के अंदर ही रोके रखना। यह विधारण है। विधारणम विशेषेण धारणम विधारणम। धारण का मतलब है रखना, स्थापित करना। कहाँ पर? लंग्स में।
तो बाहर स्थित वायु को नासिका के दोनों छिद्रों के माध्यम से अंदर भर करके अंदर ही रोके रखना, ये है प्राणायाम। ये दो प्रकार के प्राणायाम बताए जा रहे हैं यहां पर, बाहर निकाल के बाहर रोकना या बाहर से अंदर लेकर के अंदर रोकना। ये दो प्रकार का प्राणायाम है। प्राण का अर्थ तो वायु है जो हम श्वास प्रश्वास के माध्यम से लेते हैं, और आयाम का अर्थ होता है रोकना, चाहे वो अंदर लेकर के अंदर रोको या बाहर निकाल के बाहर रोको। ताभ्याम, इन दोनों प्रक्रियाओं से, अर्थात अंदर लेकर के अंदर रोकना या अंदर की वायु को बाहर निकाल के बाहर रोकना, इन दोनों प्रक्रियाओं से मनसा स्थितिम संपादित, मन को स्थिर करने की चेष्टा करनी चाहिए, यानी मन को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। मन कैसे रुकता है? तो प्राणों को रोकने से मन भी रुक जाता है। एक बात मैं कहा करता हूं, पता नहीं आपके मित्र है या नहीं है, यदि है तो इतने निकट के है या नहीं है वो आप जानो, लेकिन प्राण और मन ऐसे मित्र हैं, ये अलग नहीं रह सकते। जैसे दूध और पानी होता है ना, दूध और पानी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, ये पता नहीं लगता है। दोनों जब मिल जाते हैं तो पता नहीं लगता है दूध कौन है और पानी कौन है। बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं दोनों, दोनों एक साथ रहते हैं। ऐसे ही प्राण और मन है। पता नहीं आपने ऐसा व्यवहार किया नहीं किया है, दो सहेली मिलकर के आती हों जाती हों, और दो मित्र मिलकर के जा रहे हों आ रहे हों, और आज का ज़माना तो मॉल का है, हाँ, लेकिन पहले का ज़माना तो ऐसे छोटे छोटे शॉप्स होते थे, आज भी हैं। दोनों मित्र गए, शॉपकीपर से बोला जी एक साबुन देना, तो उसने कहा आपको क्या चाहिए, दूसरे से पूछता है वो, तो दूसरा बोलता है हम दोनों एक ही है। सुना है ना आपने, हम दोनों एक ही है। तो एक ही का मतलब क्या होता है? हम दोनों एक ही है का क्या मतलब होता है? यही मतलब होता है हम दोनों एक ही चीज लेने के लिए आए हैं। साबुन उसने मांगा तो उसका मतलब है कि मैं भी वही मांग रहा हूं, बस एक ही चीज है, दोनों मिलके मांग रहे हैं, तो हम दोनों अलग नहीं है, एक ही है। यानी दो चीजों को एक बनाया जा रहा है। जहां अत्यंत निकटता होती है वहां पर ऐसा हम करते हैं। तो ऐसा ही यहां समझ लीजिएगा, प्राण और मन ऐसे ही क्लोज मित्र हैं, निकट के मित्र हैं। अब जो निकट के होते हैं, एक को पकड़ लो तो दूसरा अपने आप पकड़ में आ जाता है। अब दोनों इतने निकट के हैं तो एक को पकड़ लो तो दूसरा अपने आप पकड़ में आ जाएगा। और यही काम हमको करना है। मन जो है हाथ में नहीं आ रहा है ऐसा आपको लगता है, मन पकड़ में नहीं आ रहा है ऐसा आपको लगता है, मन भागा जा रहा है ऐसा आपको लगता है, मन रुक ही नहीं रहा है ऐसा आपको लगता है, तो चिंता मत करना, कोई टेंशन नहीं लेने का। क्या करने का है? मन भाग रहा है तो भागने दीजिएगा। मन को ठिकाने में लाने के लिए दूसरे को पकड़ो, वो अपने आप रुक जाएगा। तो प्राण को पकड़ो, प्राणों को रोक लो, तो मन अपने आप भागा भागा चला आएगा आपके पास। प्राण के बिना मन नहीं रह सकता। मन तभी भागता है जब प्राण है, और जब प्राण ही नहीं रहा तो मन कहाँ जाएगा?
प्राण चल नहीं रहा, नहीं रहा का मतलब है प्राण नहीं चल रहा है। चलने वाले प्राण को हमने रोक लिया, प्राणायाम के माध्यम से चलने वाले प्राण को हमने रोक लिया। जब प्राण को रोक लिया है तो मन अपने आप भागा भागा आ जाएगा आपके पास। आपसे बहुत दूर भाग रहा था मन। हाँ, और एक बात कहूँ, मान ही नहीं रहा था आपकी बात को मन। क्या करूँ, मन नहीं मान रहा है। अच्छा, मन आपका है, आपके आदेश के अनुसार मन चलता है, आपकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, फिर भी आप कहते हो मन नहीं मानता। चलाते आप हैं, दिन रात आप चलाते हैं। कोई ऐसा वक्त आता है जो मन को नहीं चलाते हो आप, चलाते रहते हैं, लेकिन बिना सीखे चला रहे हैं। चलाना सीखा नहीं हमने, कैसे चलाना चाहिए मन को, तो बिना सीख के चला रहे, इसलिए वो हमारे हाथ में नहीं रहता है, अनकंट्रोल्ड है, नियंत्रण में नहीं है। तो कोई बात नहीं, उसको कंट्रोल करने का तरीका है हमारे पास में। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, उसको रोकने का उपाय बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं। अच्छा, मन भाग रहा है, नहीं रुक रहा है, तो एक काम करो, सांसों को रोक लो, प्राणों को रोक लो। तो कहाँ रोको जी? आपकी मर्जी, जहाँ आप रोकना चाहते हो। अंदर रोकना चाहते हो तो अंदर रोक लो, और बाहर निकाल के बाहर रोकना चाहते हो तो बाहर रोक लो। जैसे सांस को रोक लिया तो मन अपने आप दौड़ा आ जाएगा आपके पास में, क्योंकि बिना प्राणों के वो मन नहीं चल सकता। तो ये उपाय है मन को स्थिर करने का, मन को एकाग्र करने का, मन को शांत करने का, मन को प्रसन्न करने का। ये प्राणायाम है। प्राणायाम में हो क्या रहा है? सांस रोका जा रहा है, ये प्राणायाम है। लेना निकालना नहीं है प्राणायाम। लेना निकालना तो व्यायाम है। जैसे शरीर के अलग अलग अंगों का व्यायाम हम करते हैं, वैसे ही श्वास प्रश्वास का व्यायाम है, श्वसन तंत्र का व्यायाम है। दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीथिंग करता है कोई व्यक्ति, लंबा गहरा सांस लेता निकालता है। रोकने का काम नहीं है वहां, लेना निकालना है। लेते जाओ, निकालते जाओ। केवल बाएं से लो, बाएं से निकालो, बाएं से लो, बाएं से निकालो, दाएं से लो, दाएं से निकालो, या दाएं से लेकर के बाएं से निकालो, बाएं से लेकर के दाएं से निकालो। चाहे अनुलोम के माध्यम से निकालो, चाहे केवल बाएं से लेके बाएं से ही निकालो, या केवल दाएं से लेके दाएं से निकालो। कैसे भी लेना निकालने का काम करते रहना लगातार। वो क्या है? वो व्यायाम है श्वसन तंत्र का। पर यहाँ व्यायाम करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, यहाँ रोकने के लिए बोला जा रहा है। सांसों को रोको। और कैसे रोकना है उसका उपाय बताया जा रहा है, उसका मेथड बताया जा रहा है, उसकी विधि बताई जा रही है कि कोष्ठ्यस्य वायो नासिका पुटाभ्याम, लंग्स में स्थित वायु को नासिका के, नाक के दोनों छिद्रों के माध्यम से प्रयत्न विशेषात, विशेष प्रयत्न से, तो विशेष प्रयत्न का मतलब एक तो सामान्य रूप से सांस चल रहा है, प्राण चल रहा है ना, इनहेल एक्सहेल हो रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, वो सामान्य रूप से अपने आप चल रहा है। अब वो जो निरंतर अपने आप जो चल रहा है, उसको हम अपने विशेष प्रयत्न से उसको अपनी इच्छा के अनुसार उसको चला रहे हैं या उसको रोक रहे हैं, ऐसा कह सकता हूं। तो ये है विशेष प्रयत्न। अब विशेष प्रयत्न से उसको ऐसा निकालना है जैसे वमन होता है। वमन समझते हैं? वॉमिटिंग, एकदम निकल के आता है बाहर। तो जैसे वमन करते हैं हम लोग, एकदम निकल के आता है,
वैसा प्राणों को पूरा का पूरा बाहर निकालना है और बाहर निकाल करके बाहर ही रोकना है। ये प्रच्छर्दन कहलाता है। और थोड़ा सा निकाल करके थोड़ा सा रोक लेते हैं, फिर वापस ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा निकाल करके फिर रोक लेते हैं, फिर वापस लेते हैं। ऐसे 2 बार 3 बार करके हाँ हो गए प्राणायाम। ऐसे तो कोई भी कर सकता है। कोई भी का मतलब करते ही करने वाले, इतने से वो प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम का मतलब है आपको मृत्यु याद आना चाहिए, मृत्यु दिखाई देनी चाहिए। प्राणायाम वो है जो मृत्यु को देखता है। एक बार प्राणायाम किया तो एक बार मृत्यु को देख लिया, 2 बार किया तो 2 बार देख लिया, 3 बार किया तो 3 बार कर लिया। ऐसा प्राणायाम करना होता है, नियंत्रण से करना होता है, अभ्यास से करना होता है, सीख करके करना होता है। इसके बहुत सारे नियम हैं। और इसके लिए अलग वर्कशॉप करना होगा, आपको सीखना होगा। बिना सीखे करोगे हानि कर लोगे। केवल सांस निकाल के रोक लेना और फिर थोड़ी सी देर में ही, मतलब कुछ क्षणों में फिर अंदर ले लेना, इतने से तो कोई बात ही नहीं, कोई भी कर सकता है। किस तरह सांसों को निकाल के रोकना है और उसको रोकने पर क्या शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, कैसा प्रभाव पड़ रहा है, और वो प्राणायाम कब करना है, कैसे करना है, किस परिस्थिति में करना है, किस परिस्थिति में नहीं करना, बहुत सारे नियम हैं इसके। उन सारे नियमों का पालन करते हुए विधिवत किसी विशेषज्ञ से, जानकार व्यक्ति से, समझदार व्यक्ति से, और वो भी शरीर विज्ञान को समझता हो, ऐसे व्यक्ति से सीखना होता है। और सीख करके जब करते हैं, विधिवत करते हैं, और जब किया जाता है प्रच्छर्दन, तो वो मृत्यु को देख करके आता है। उस स्थिति में जो मन बेचैन उठ करके एकदम शांत हो जाता है, जो मन के अंदर विभिन्न प्रकार की वृत्तियां जो उठ रही होती, जो उठ रही थी, पता नहीं क्या क्या विचार आ रहे थे, सब के सब समाप्त हो जाएंगे। वृत्ति रहित स्थिति बन जाती है, वृत्ति मुक्त स्थिति बन जाती है मन की। मन में फिर कोई विचार ही नहीं आ सकता। हाँ, अगर कोई विचार आए तो मैं जिंदा रहूं, ये विचार आ सकता है। मैं ना मरूं, ये विचार आ सकता है। मैं ऐसा का ऐसा ही रहूं, ये विचार आ सकता है। उसके अतिरिक्त और कोई विचार नहीं आना है। इस प्रक्रिया से यदि प्राणायाम करते हैं, प्रच्छर्दन करते हैं, तब कहा जा रहा है मनस स्थितिम संपादे। तब मन की स्थिति, मन की स्थिरता, मन की शांति बन जाती है। मन स्थिर हो जाता है, मन नियंत्रित हो जाता है, मन आत्मा के नियंत्रण में रह जाता है। या यूं कहूं, मन में फिर विचार नहीं लाते हैं, मन को इधर उधर की वृत्तियों में नहीं लगाते हैं, मन को वृत्ति रहित बना लेते हैं। तब जाकर के ऐसे मन को ईश्वर में जोड़ा जाता है, ईश्वर के साथ संयुक्त किया जाता है, ईश्वर के साथ कनेक्ट किया जाता है, ईश्वर में मग्न किया जाता है। ये एक प्रक्रिया है, ये है प्रच्छर्दन। और विधारण में इससे उल्टा है, क्योंकि प्रच्छर्दन में अंदर की वायु को बाहर निकाल के बाहर रोकना होता है, और विधारण में बाहर की वायु को अंदर लेकर के अंदर रोकना होता है।
और इन दोनों स्थितियों से मन शांत हो जाता है, और शांत मन प्रसन्न होता है, प्रसन्न मन एकाग्र होता है, और हमें एकाग्रता चाहिए। ये वो लौकिक एकाग्रता नहीं, यहाँ पर ये वो एकाग्रता है जो योग की जो चौथी अवस्था वाली एकाग्रता है। ऐसी एकाग्रता चाहिए जिस एकाग्रता में समाधि लगती है, और वहां तक पहुंचने के लिए ये अभ्यास हमको निरंतर करना होगा। तो ये है प्रच्छर्दन और विधारण, इन दोनों के माध्यम से प्राण को नियंत्रित किया जाता है। तो प्राणस्य, प्राण को प्रच्छर्दन और विधारण के माध्यम से नियंत्रित करना, मन को शांत करना। प्राण के नियंत्रण होने पर, प्राण के नियंत्रण में आने पर मन भी नियंत्रित हो जाता है, क्योंकि दोनों साथ रहने वाले हैं। तो ये यहाँ पर दृष्टि यही बताई गई है कि ये एक बहुत बड़ा अच्छा उपाय है मन को अपने नियंत्रण में लाने का। और ये स्थिति जब चाहे तब नहीं कर सकते हम। कोई सोचे कि कभी भी दिन में कभी भी मैं मन को नियंत्रण में करना चाहता हूं और ये प्रच्छर्दन विधारण करने लग जाए, तो ये नहीं चलेगा। इसके लिए एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, पेट में कुछ खाया हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम होंगे, वो नियमों की चर्चा कभी हम करेंगे। तो ये प्राण को जब नियंत्रण में लाया जाता है, प्राण को रोका जाता है, उस प्राण को रोकने की जो विधियां हैं यहाँ पर दो बताई गई, एक प्रच्छर्दन और एक विधारण। इसमें आप में से किसी कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। तो आगे बढ़ें, अगला सूत्र 35वां सूत्र है। हाँ, रेशा जी को क्या कहना है? जी ओम नमस्ते जी। जी आपने एक जो बाहर निकाल के बताया वो कैसे बताया, फिर एक अंदर लेके, ये मैं समझ नहीं पाई। नहीं, प्राणायाम के बारे में नहीं, प्राणायाम के बारे में क्रियात्मक रूप से तो समझाया नहीं, मैं तो केवल थ्योरी समझाया मैंने। अच्छा, हाँ जी जी ठीक, धन्यवाद। मतलब आप क्रियात्मक रूप से समझना चाहते हैं? हाँ जी। कहाँ बैठ करके? अपनी जगह पर, अपने घर पे बैठ करके? नहीं, आपके यहाँ ये शिविर में आकर समझेंगे जी। हाँ, तो जब प्राणायाम का शिविर लगाऊंगा तब आपको आना होगा। जी ठीक है जी। हाँ जी, तो आगे बढ़ता हूँ मैं। 35वां सूत्र है, मन को प्रसन्न करके एकाग्र करने का एक और महत्वपूर्ण उपाय बताया जा रहा है। विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। सूत्रार्थ को हम बाद में समझेंगे, पहले भाष्य को समझने का प्रयत्न करिएगा। मन को प्रसन्न करना है, मन को शांत करना है, मन को एकाग्र करना है, उसके लिए अलग अलग उपाय बताए जा रहे हैं। आप मेरी ओर देखिए, येन केन प्रकारेण, जिस किसी भी रीति से, जिस किसी भी उपाय से मन को एकाग्र करना आना चाहिए। यही उपाय है, ऐसा कोई नियम नहीं है। उपाय कोई भी हो सकता है, साधारण उपाय भी हो सकता है और विशेष उपाय भी हो सकता है। यहाँ साधारण उपाय भी बताएंगे और विशेष उपाय भी बता रहे हैं। शर्त यह है कि मन को शांत करना है, मन की चंचल अवस्था को हटाना है, मन की क्षिप्त अवस्था को हटाना है, मन के मूढ़ अवस्था, मन की मूढ़ अवस्था को हटाना है। चाहे वो क्षिप्त अवस्था हो
विक्षिप्त अवस्था हो, मूढ़ अवस्था हो, इन सब को हटा करके मन को एकाग्र बनाना है। और बिना एकाग्र हुए समाधि नहीं लग सकती। तो समाधि तक पहुंचने के लिए मन को एकाग्र करना, और एकाग्र करने के लिए मन को शांत करना है। मन को शांत करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, और उन बहुत सारे उपायों में एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय इस 35वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। नासिकाग्रे धारयतो अस्य या दिव्य गंध संवित स गंध प्रवृत्ति। विषयवती व प्रवृत्ति सूत्र जो है, विषयवती व प्रवृत्ति, तो विषयवती का मतलब विषय वाली। विषय यहाँ पर ये पारिभाषिक शब्द है। विषय का मतलब रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये विषय है। तो इन विषयों वाली प्रवृत्ति, प्रवृत्ति शब्द स्त्रीलिंग में है। प्रवृत्ति का अर्थ है क्रिया। ऐसी क्रिया हमें करनी होगी जिस क्रिया को करने पर मन शांत होकर के एकाग्र हो सकता है। तो कह रहे हैं, एक उपाय बताया जा रहा है, नासिकाग्रे धारयतो अस्य यह दिव्य गंध संवित। ये जो हमारा नाक है, आप मेरी ओर देखेंगे, नाक जो है, इस नाक का अग्रभाग तो यही होगा ना, नासिका का अग्रभाग तो बिल्कुल ये है। तो अपने मन को नासिका के अग्रभाग में लगाना है। नासिकाग्रे धारयता अस्य, अस्य इसका, इसका किसका? योगाभ्यासी का। क्या? मन। मन जो है नासिका के अग्रभाग में धारण करने पर या दिव्य गंध संवित, एक दिव्य प्रकार के गंध की अनुभूति होती है। गंध समझते हैं ना आप लोग? स्मेल दो प्रकार का होता है। गंध दो प्रकार की है ना, एक सुगंध और एक दुर्गंध। तो बाहर जिन जिन वस्तुओं में हमें सुगंध या दुर्गंध आता है, वो बाहर की वस्तुएं हैं। हमें बाहर की किसी भी वस्तु से कोई गंध नहीं लेना है। बाहर की किसी भी वस्तु से कोई गंध नहीं लेना। फिर क्या करना है? अगर गंध लेना ही है तो अपने शरीर के अंदर से लेना है। तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है परमात्मा ने कि ये जो हमारा नाक है, ये इस नाक से हम बाहर की गंध को ग्रहण करते हैं। लेकिन इस नाक के अंदर भी एक गंध है, और वो नाक के अंदर जो गंध है वो यूं नहीं मिलेगी आपको। उसके लिए योग्यता चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए अभ्यास चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। उसी के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने ही नासिका के अग्रभाग में मन को एकाग्र करना। और जैसा एकाग्र हम करेंगे, एक टक उसी पर केंद्रित होना है, नासिका के अग्रभाग पर। करते 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 ऐसा अभ्यास हो जाता है कि उसको बाहर से गंध नहीं आएगी, उसको नाक के अंदर से गंध आने लगेगी। तो यही कहा जा रहा है, नासिका के अग्रभाग में मन को धारण कर लेने पर या दिव्य गंध संवित, जो दिव्य गंध, ऐसी गंध होती है वो जो बाहर के किसी भी वस्तु से नहीं मिलेगी आपको। और स्पेशल गंध है, इसलिए उसको दिव्य गंध कहा है। और बाहर की गंध जो है, वो बाहर की जो भी स्मेल आप वो लेंगे तो एक सीमा तक ही लेंगे, उसके बाद में ऊब जाओगे, आप नहीं लेना चाहेंगे।
लेकिन ये जो दिव्य गंध है जो अंदर से ही होता है, वो लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, बस लेते ही जाएंगे, उससे उबेंगे नहीं, उससे बोर नहीं होंगे। ये विशेषता है यहाँ पर। और क्या होगा जी इस गंध को लेंगे तो? जब गंध में ही लगे रहेंगे तो मन वहां लगा रहेगा, मन पकड़ा रहेगा, मन स्थिर रहेगा, मन शांत रहेगा, और कुछ नहीं कर रहा, वो वही गंध ही गंध ले रही है वो, या ले रहा है, तो गंध ही ले रहा है वो मन, तो गंध के अंदर ही लगा रहेगा, एक टक केवल उसी गंध को ग्रहण कर रहा होता है मन। ये एक अभ्यास है ये, और इस अभ्यास को कर लेने से एक ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न होता है व्यक्ति के अंदर, मन टिका रहता है, शांत रहता है, टिका रहता है, स्थिर रहता है। तो मन को स्थिर करने का एक उपाय है कि हमें बाहर के विषयों से हटा करके अपने शरीर के अंदर जो विषय है उसमें लगे रहना। और ये साधारण बात नहीं, इसके लिए बहुत लंबा अभ्यास करना है, और ये कोई समाधि लगाने वाला जैसा अभ्यास नहीं है। इस अभ्यास को कोई भी कर सकता है, टाइम जरूर चाहिए। तो कहा जा रहा है नासिका के अग्रभाग में मन को धारण कर लो, एकाग्र हो जाओ, और एक टक आंखें बंद रहेंगी, और आप आसन में बैठे रहेंगे, जैसे ध्यान के लिए बैठते हैं वैसे बैठना है। वैसे बैठ करके ध्यान मुद्रा में बैठ करके आंखें बंद रहेंगी, और विषयों से मन को हटाएंगे, और केवल नासिका के अग्रभाग में मन को टिकाए रखेंगे। टिकाए रखो, टिकाए रखो, बस नाक को ही समझना है, नासिका के अग्रभाग को ही समझना है। फिर धीरे धीरे वहाँ से नासिका के अग्रभाग से ही आपको विशिष्ट गंध आने लगेगी, उसी को दिव्य गंध कहा है। और उस दिव्य गंध की संवित अनुभूति होने लगती है, और इसी दिव्य गंध की संवित अनुभूति, दिव्य गंध की अनुभूति होने के कारण से यह है गंध प्रवृत्ति, यानी गंध लेने की क्रिया चल रही होती है निरंतर। एक बात समझ में आ गई तो दूसरी बात भी समझ में आ जाएगा आपको। जिह्वाग्रे रस संवित, ये जो हमारी जीभ है, जीभ के अग्रभाग में मन को एकाग्र करना है। जीभ के, जिह्वा के अग्रभाग में मन को एकाग्र करना है। तो क्या होगा? तो कहा रस संवित, रस की अनुभूति होने लगती है। बहुत कुछ हम खाते हैं पीते हैं, उनसे जो रस लेते रहते हैं ना, अलग अलग प्रकार के रस, अलग अलग खान पान के माध्यम से, उसे तो जल्दी उब जाते हो आप। कौन सा रस लेना है जी? मीठा मधुर रस लेना है? कब तक लोगे आप? थोड़ी देर में उब जाओगे आप, पसंद ही नहीं करोगे। अम्ल रस लेना है, अम्ल ज्यादा नहीं ले पाओगे बाहर से। मधुर लो, नहीं ले पाएंगे लंबा। अम्ल लो, नहीं ले पाएंगे। मधुर, अम्ल, लवण, लवण रस ले लो, जिसको आप नमकीन बोलते हो, वो रस ले लो, लवण रस ले लो, तो भी नहीं ले पाओगे लंबा। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कटु का मतलब होता है तीखा। हाँ, संस्कृत में कटु का मतलब होता है तीखा। तीखा रस ले लो, कब तक लोगे? थोड़ी देर में परेशान हो जाओगे, लेना बंद कर दोगे। तिक्त, संस्कृत में तिक्त का अर्थ होता है कड़वा। हिंदी में जो होता है उससे उल्टा है संस्कृत में।
कटु का अर्थ होता है तीखा और तिक्त का अर्थ होता है कड़वा। वैसे ही कड़वा रस लेना नहीं चाहता आदमी, फिर भी कोई चाहेगा तो कब तक लेगा। और छठा रस है कषाय, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। इन 6 रसों में से किसी भी रस को ले लो बाहर से, वो थोड़ी देर के बाद में आप लेना नहीं चाहोगे, लेकिन जब जिह्वा के अग्रभाग से, जिह्वा से ही वो रस आएगी आपको, वो दिव्य रस होगा, वो लेते ही जाओगे, लेते ही जाओगे, लेते ही जाओगे, उससे बोर नहीं होंगे, उबोगे नहीं उससे। ये अंदर का रस है, अंदर की अनुभूति होगी आपको, रस की अनुभूति होगी, तो वो जिह्वा के अग्रभाग में मन को एकाग्र करने पर उसकी अनुभूति होती है। ये सिद्धियां हैं, ये भले ही छोटी सिद्धियां हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सिद्धियां हैं। दिव्य गंध की सिद्धि और दिव्य रस की सिद्धि। तालुनी रूप संवित, तालु समझते हैं आप लोग? वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ते समय कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, जब ये पढ़ाया जाता है उसमें तालु भी एक स्थान आता है। देखिएगा, ये नीचे की उंगली को मोड़ लिया और ऊपर की उंगलियों को मोड़ लिया, तो ऐसा है ऊपर का भाग। तो ये जो उंगली मुड़ी हुई है ये दांत समझ लीजिएगा, दांत। और उसके ऊपर जब देखेंगे, जीभ को लगा करके उसके ऊपर के भाग को देखेंगे, दांतों के थोड़ा सा ऊपर, तो खुरदरा खुरदरा आपको लगेगा, उसको कहते तालु। और उस तालु में मन को एकाग्र करना है। तो कह रहे हैं तालुनी, तालु में एकाग्र करने पर रूप संविद, रूप का ज्ञान होगा। जो बाहर के रूप नहीं, अंदर से, शरीर के अंदर ही रूप आपको विशेष दिव्य रूप की अनुभूति होने लगी। दिव्य रूप को आप अनुभव करोगे। बाहर के किसी भी सुंदर रूप को आप देखिएगा, थोड़ी देर के बाद आप थक जाएंगे, देखना नहीं चाहेंगे। पर जो अंदर से जो दिव्य रूप की अनुभूति होगी, बस देखते ही जाओगे, अनुभव करते ही जाओगे, उससे थकोगे नहीं, उसे उबोगे नहीं, उससे बोर नहीं होगे। ये विशेष बात है। तो तालु में मन को एकाग्र करने से रूप का अनुभव होता है। फिर कहा है जिह्वा मध्य स्पर्श संवित, जीभ के मध्य भाग में, जो जीभ है बहुत लंबा है हमारा जीभ, उसका जो बीच का भाग है, जिह्वा का बीच का भाग है, वहां मन को एकाग्र करना है। तो दिव्य स्पर्श की अनुभूति होगी। बाहर के जो भी स्पर्श हम लेते हैं वो कुछ भी नहीं है, जो जिह्वा के मध्य भाग में से जो हमें स्पर्श की अनुभूति होगी वो विशेष होगी। उसके लिए कहा स्पर्श संवित, स्पर्श की अनुभूति। फिर कहा जिह्वा मूले शब्द संवित, जिह्वा के मूल, जिह्वा जहां से निकल रही है, जीभ जहां से निकल रहा है वो उसको जिह्वा मूल कहते हैं। जहां से जिह्वा प्रारंभ होती है वो है जिह्वा का मूल, और वहां पर मन को एकाग्र करना है। तो वहां पर मन को एकाग्र करने से शब्द संवित, शब्द की अनुभूति होती है, विशेष शब्द। बहुत सारे शब्द सुनते हैं ना हम लोग कानों से, बाहर के शब्दों को सुनते हैं, और सुन सुन करके आप बोलते हैं ना कान पक गए जी, अब मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। बहुत सुन लिया जी, सुन सुन करके कान पक गए, नहीं सुनना चाहता हूँ।
पर ये जो दिव्य शब्द जो हमें अनुभव होगा अपने ही अंदर से, उसको बस सुनते जाओ, अनुभव करते जाओ, मन भरेगा नहीं, बस अनुभव करते ही जाओ, और अधिक अनुभव करने की इच्छा होती है। तो ये 5 प्रकार के विषय बताए हैं: दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य रूप, दिव्य स्पर्श और दिव्य शब्द। ये सब दिव्य हैं, दिव्य सबके साथ लगेगा। ये सब वृत्तियां हैं। गंध की वृत्ति, ऐसे ही रस की वृत्ति, ऐसे ही रूप की वृत्ति, ऐसे स्पर्श की वृत्ति, ऐसे शब्द की वृत्ति। ये सब वृत्तियां हैं, लेकिन ये विशिष्ट वृत्तियां हैं। ये रोकने वाली वृत्तियां नहीं है, ये अनुभव करने योग्य वृत्तियां हैं। ये एक प्रकार की विशेष उपलब्धियां हैं और ये यूं ही नहीं मिलती है। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये सिद्धियां भी हैं और इन्हीं सिद्धियों के कारण से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रारंभिक सिद्धियां है, एकदम स्थूल सिद्धियां हैं, लेकिन पुरुषार्थ साध्य सिद्धियां हैं। पुरुषार्थ करके ही इनको पा सकते हैं। तो ये 5 प्रकार की सिद्धियां हो गए आपके सामने: दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य रूप, दिव्य स्पर्श और दिव्य शब्द। इनके बारे में किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। हाँ जी, बोलिएगा नरेंद्र जी। स्वामी जी। हाँ जी जी, जैसे आपने ये जीवा के मूल में दिव्य शब्द की अनुभूति बताई जी, तो इसमें मन भी कल्पना करता है कुछ शब्दों की, वो करेगा या अंदर से ही आएगी, या समझ नहीं पा रहे हैं, इसको जरा थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। यहाँ कोई कल्पना नहीं चल रही है, अंदर से ही आएगी। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो बाहर ब्रह्मांड में जो है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द सब है बाहर, वो बाहर के हैं। उन बाहर वालों को यहाँ हमें ग्रहण नहीं करना है, हमें अपने अंदर से ही ग्रहण करना है। जो हमारे अंदर है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है। साक्षात शास्त्र ये विधान करता है कि शास्त्र कहता है जैसे नाक है तो नासिका से जब गंध को ग्रहण करते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं घ्राणेंद्रिय, और घ्राणेंद्रिय जो है नासिका इस गोलक में ही है, और यहाँ उस इंद्रिय के अंदर भी विशेष गंध वहाँ पर रखा है परमात्मा ने। बाहर की गंध को लेने के लिए जो घ्राणेंद्रिय काम करती है, उस घ्राणेंद्रिय के अंदर भी गंध विद्यमान होता है। वो गंध की अनुभूति हमको सामान्य रूप से नहीं आएगी। उसकी अनुभूति करने के लिए हमें विशेष मेहनत करना होगा। उसके लिए मन को एकाग्र करना होगा, और मन को एकाग्र करके जब हम उस गंध को लेंगे तो निश्चित रूप से वो होगी। वो कोई कल्पना नहीं है यहाँ पर। तो जैसे गंध के विषय में, वैसे शब्द के विषय में। जी धन्यवाद स्वामी। प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे आप अभी पढ़ा रहे हैं, शब्दों से हम जान रहे हैं, तो क्या आज के समय में इस प्रकार से ये सिखाने वाले गुरु या अभी इस प्रकार के कोई वर्ग चलते हैं, ऐसा होता है? मतलब अभी कल्पना सी ही लग रही है। नहीं, कल्पना क्यों, ये वास्तविक है, ये अनुभूति होती है जी, ये अनुभूतियां होती है। आप ये पूछना चाहते आज के समय में ये अनुभूति किसी को होती है, ये ऐसा पूछ रहे हैं ना? या मतलब सिखाने, मतलब जैसे कोई इसका कोई सिखाते हो इस प्रकार से कि हाँ ये इस प्रकार से होती है, इसका हाँ, तो अभ्यास कराते हो। सिखाते हैं ना, सिखाते हैं, सिखाते हैं। आप सीखना चाहते हैं? जी। अच्छा, तो आ जाओ। हाँ, आप बताएंगे तभी आ जाएंगे। जी जी, मुझे सीखना है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, सिखा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है।
जी जी धन्यवाद स्वामी। मोहनलाल जी को क्या पूछना है? आपका इंटरनेट ठीक नहीं है। श्वेता जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी तो स्वामी जी, मैंने ये ट्राई किया था पहले लेकर, जो नासिका के अग्रभाग में और टंग के अग्रभाग में और कान में, ऐसा मैंने पहले किया था थोड़े थोड़े दिन। जी तो मैंने फिर एक माता जी से बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा आप करोगे तो पूरा ऐसे ही करते रहोगे, इन्हीं सिद्धियों में रह जाओगे, तो आप सिर्फ अनहट में करो बोल के बहुत साल पहले उन्होंने बताया था। तो मैंने सिर्फ ये सब छोड़ के फिर उसी में करना स्टार्ट किया था। तो क्या मतलब ये सिद्धियों को पक्के होने में क्या फिर इसमें जाना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि ये अगर ये उपलब्ध हमको ये जो सिद्धियां हैं, ये सिद्धियां अगर हम प्राप्त करते हैं तो हमको ये भरोसा हो जाता है कि मैं मन को एकाग्र कर सकता हूँ, और मन को एकाग्र करने के लिए सिद्धियां हैं। ये उन्होंने जो भी माता जी ने आपको कहा है वो उन्होंने सही कहा है। कई बार व्यक्ति सिद्धियों में लग जाता है तो उसी में फंसा रहता है, आगे नहीं बढ़ता है। उसके लिए उन्होंने ज़रूर निषेध किया होगा, लेकिन ये निषेध करने के लिए नहीं है। हाँ, मिसयूज़ करने वाले के लिए तो ये निषेध है, लेकिन कोई मिसयूज़ नहीं कर रहा है, ये सिद्धि प्राप्त करता है और आगे बढ़ता है, तो उसके लिए सिद्धि है। अच्छा। जी जी, मतलब एक तो सिद्धि पूरा हमको वश में आए तभी दूसरे में जाना चाहिए। ऐसा है कि सभी में जाना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, और सभी को करना ऐसा कोई नियम नहीं है। इन पांचों में से एक भी आपने कर लिया है तो बहुत है। मन को एकाग्र करना, मन को शांत करना हमारा प्रयोजन है। वो एक से होता है या दो से होता है या 5 से होता है, वो जिससे भी होता है उससे हम कर सकते हैं। अच्छा जी जी, ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ जी, गुप्ता जी को पूछना है तो पूछिएगा। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, जो जब ये करेंगे हम लोग तो जी। उसमें आंखें तो बंद रहेंगी जी। हाँ जी, अब जो हमने जीवा के मध्य में लगाया, तो ये एक इमेजिंग नहीं हुआ स्वामी जी? इमेजिंग करके काम कर रहे हैं हम लोग, क्या से कर रहे हैं स्वामी जी? कौन सा इमेजिन कर रहे हैं आप? क्या इमेजिन? जीवा के मध्य में हमने किया, हमने हाँ जिसमें हम लोग जो महसूस कर रहे हैं जो, तो वो एक इमेजिंग नहीं होगी स्वामी जी? वो मैं यही पूछना चाहता हूँ ना, इमेजिन का आप जिह्वा के मध्य में आपने लगाया है, तो जिह्वा के मध्य में लगाएंगे तो वहाँ स्पर्श है, वहाँ स्पर्श है या नहीं है? जीवा के मध्य में मैंने अपने मान लो वहाँ पे मन को ले गया वहाँ पे जी मैं, हाँ और मैंने वहाँ पे ध्यान लगाया मैंने जी। जी। तो स्पष्ट तो मतलब एक सबका उस जगह को याद वो कर रहे हैं ना जी, इमेजिंग कर रहे हैं, सोच नहीं। रहे हैं कि इसके बारे में। आप ये पहले इमेजिन का अर्थ बताइए, इमेजिन का मतलब क्या होता है? इमेजिंग एक मतलब इमेजिंग का मतलब ये हो गया जी, आपका जो चीज मतलब एक इमेज करना, जो हम देख नहीं पा रहे उसको इमेज करना जी। नहीं, पहले इमेजिन शब्द का मीनिंग बताइए, आपने वो नहीं बताया अभी तक। मतलब कल्पना करना जी, कल्पना कर। हाँ, कल्पना। तो कल्पना जो है 2 प्रकार से होती है। एक मिथ्या कल्पना होती है और एक सत्य कल्पना होती है, ठीक है ना? मिथ्या कल्पना जो वस्तु नहीं होती है, जो चीज़ नहीं होती है, उसकी कल्पना हम कर रहे होते हैं, उसको मिथ्या कल्पना कहते हैं। और जो वस्तु होती है वो जैसी होती है उसको वैसा ही हम सोच रहे हैं, ये कल्पना सत्य कल्पना है। तो यहाँ पर मन तो शरीर के अंदर कहीं भी मन को एकाग्र कर सकते हैं ना, तो कहीं भी कर सकते हैं। तो जहाँ हम कर रहे हैं उसके आधार हैं यहाँ पर, ऐसे ही नहीं कर रहे हम लोग। कल्पना ऐसा नहीं कर रहे हैं हम लोग कि जैसे नासिका के अग्रभाग में हम कर रहे हैं तो नासिका के अंदर गंध विद्यमान है, ये शास्त्र कहता है, शब्द प्रमाण कहता है, और उसके अनुसार मैं उसको अनुभव कर रहा हूँ। ये कल्पना नहीं है, ये यथार्थ है। ये सब कल्पनाएं नहीं है, ये यथार्थ है। आंखें बंद रहेगी ना स्वामी जी इसमें? तो आप क्या आंखों से गंध का अनुभव करते हो क्या? नहीं जी। किससे अनुभव करते हो?
हाँ, मन से नहीं, पूरी प्रक्रिया में आंखें बंद रहेगी ना जी। मैं ये कह रहा हूँ आंखें बंद रहेंगी तो आंखें बीच में क्यों आ रही हैं, आपको परेशान क्यों कर रही हैं आंखें? नहीं, वो समाधि अवस्था की बात हो रही है, तो ये समाधि में जब आंखें बंद, हाँ तो ये आंखें बंद, हाँ। तो समाधि में जैसे आंखें बंद होती है वैसे ध्यान में भी तो आंखें बंद रहेंगी ना। ठीक है स्वामी, तो ध्यान के माध्यम से तो अनुभव करना है ना हमको। ठीक है स्वामी। हाँ जी जी Thank you. हाँ जी, प्रेम कुमार जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, बहुत साल पहले हमने जिह्वा को उल्टा करके तालू पे लगाने वाला मन को स्थिर करने का एक विकल्प हमने सीखा था जी तो वो जैसे श्वेता जी ने कहा वो भी हमने छोड़ के फिर वापस तो नेत्रों के मध्य भाग में लगाना शुरू किया। हाँ, पर जो आपने बोला है वैसा कभी नहीं करना है ना, वैसा करने के लिए यहाँ नहीं पर बताया जा रहा है। जिह्वा को उल्टा करके तालू में लगाने का यहाँ कुछ नहीं बताया है, यहाँ मन को लगाने की बात कही है। जैसे मन को हम भ्रिकुटी में मन को लगाते हैं, हाँ, नासिका के अग्रभाग में मन को लगाते हैं, आँख में मन को लगाते हैं, कंठ में मन को लगाते हैं, हृदय में मन को लगाते हैं, नाभि में मन को लगाते हैं। जैसे मन को जहाँ जहाँ लगाते हैं तो वैसे ही यहाँ पर मन को लगाना है, जीभ को लगाने की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। वो गलत प्रक्रिया अपनाई थी आपने, इसलिए छोड़ दिया। अच्छी बात किया। हाँ, वो हमने छोड़ दिया। जी जी, तो अब भ्रिकुटी में ही लगाते हैं मन को। वो परमात्मा का ध्यान करने के लिए वो बातें थी। यहाँ पर परमात्मा का ध्यान नहीं चल रहा है, यहाँ पर मन को उन स्थानों पर लगाना है और वहाँ पर रहने वाली उन विषयों की अनुभूति करनी है। अच्छा, नासिका के अग्रभाग में मन को लगाएंगे तो नाक में जो विद्यमान गंध है वो विशेष गंध है, वो बाहर से आने वाली गंध नहीं है, नाक के अंदर ही रहने वाली गंध है, उसकी अनुभूति होती है। तो ये प्रारंभिक जो अपना सीखने वाले हैं उनके लिए है या? तो आप कौन से वाले हैं? आप प्रारंभिक वाले हैं या आप समाधि वाले हैं? हम तो कई साल से ध्यान कर रहे हैं, कई साल हो गए इस बात को। नहीं, आप कितने, पहले सुन लीजिएगा, आप कितने साल से ध्यान कर रहे हैं ये विषय नहीं है, और ना ये विषय कि ध्यान करना छोड़ करके ये करने की बात हो रही है। ध्यान के समय आप ध्यान करेंगे, ये जो भी करेंगे ध्यान के अतिरिक्त समय पे करना है ये। अच्छा, हाँ जी, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। सुरेश जी गर्ग, बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। जी, स्वामी जी मैं ये पूछ रहा था कि ये जो क्रियाएं आपने बताई हैं ये किसी शिक्षक के सुपरविजन में ही करनी चाहिए या स्वयं भी कर सकते हैं? हाँ, स्वयं भी कर सकते हैं। थ्योरी पढ़ लिया आपने और उसको प्रैक्टिकल करके अभ्यास करना है। और रही बात शिक्षक, क्या शिक्षक तो यही कहेगा, आपको बिठाएगा, आप ऐसा करो ये बोलेगा, इसके अतिरिक्त और क्या सिखाएगा? प्रमोद जी सोच रहे होंगे कि पता नहीं कोई ऐसा गुट्टी पिलाएंगे या ऐसा कुछ, हाँ, सिर पे हाथ रखेंगे या अथवा ऐसा बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर यहाँ ये है कि एक माहौल बनाना होता है, उस माहौल में रह करके आप कर सकते हैं, वो बस केवल हम बताएंगे आपको। तो स्वामी जी ये हम ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं बैठ करके? आप जब कर सकते तब करिएगा। तो उस समय भी पेट खाली होता है? नहीं, ये पेट खाली होना तो प्राणायाम के लिए बोला था, वो प्राणायाम की स्थिति थी। अभी ये प्राणायाम की स्थिति नहीं चल रही यहाँ पर। और ब्रह्म मुहूर्त में तो आपको ध्यान करना है। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का ध्यान करिएगा ना। ये भिन्न समय में आपको करना है, लेकिन करना वैसा है जैसे ध्यान के लिए जैसी तैयारी करते हैं उसी तैयारी में बैठ करके ये क्रिया करनी है। तो ये तो अगर भोजन करने के बाद भी किया जा सकता है? क्यों करो भोजन करने के बाद? नहीं करना चाहिए।
नहीं करना चाहिए ना। हाँ जी। अब तो फिर तो ये हुआ पेट खाली ही होना चाहिए ना, तभी तो मैं ये नहीं बोला है पेट खाली होना चाहिए, ये नहीं बोला। भोजन करने के बाद में ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन के बाद में बहुत सूक्ष्म काम नहीं करने होते हैं। भोजन करने के बाद शरीर को थोड़ा सा विश्राम देना होता है। तो भोजन के बाद में कोई वैसे कर्म नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए कम से कम। तो पेट भरा हुआ हो तब नहीं करते हैं, सामान्य स्थिति है तब करते हैं जी। पेट खाली हो ऐसा मेरा नियम नहीं है, पर पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए। जी। जहाँ तो पाचन ये क्रिया हो रही हो। ध्यान के उपरांत इस क्रिया को कर लें फिर। हाँ जी, ध्यान के उपरांत कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्ते। जी हाँ जी, अनीता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, यही इसी विषय में ही पूछना था, जिन्होंने कहा ध्यान के उपरांत, तो मन पहले एकाग्र होगा फिर ध्यान का विषय लाएंगे ना हम। जैसे अब मुझे ध्यान करना है तो पहले ये एकाग्रता लाएंगे फिर ध्यान करेंगे, ऐसा थोड़ा सा उससे पहले कर सकते हैं क्या? ऐसा है, ध्यान तभी होगा जब एकाग्र होंगे, वो तो है सारी बातें। ये बात जो चल रही है कि ईश्वर का ध्यान छोड़ करके कोई आदमी इसी में लगा रहे, उसको रोकने के लिए बातें हो रही है कि जो आपका रूटीन का जो ध्यान करना होता है उस ध्यान को उसी तरह करिएगा। ईश्वर का ध्यान तो प्रत्येक व्यक्ति को करना है रोज दोनों समय। वो उस रूटीन के दोनों समय का ध्यान आप कर लिया है आपने, उसके बाद जब भी आपको समय मिलता है या उसके बाद में भी आपके पास समय लग है तो तब ये काम करना है, ये बात कही जा रही है। आपको स्पष्ट हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं जो बुद्धि में समझ पा रही हूँ कि वो इस तरह से लगता है कि जैसे इसको हम पहले एकाग्रता बना लें और अनीता जी, आप फिर वही मत सुनाइएगा। तो आपको रोज ध्यान करना है ना भगवान का, रोज करते नहीं करते आप? जी। तो कैसे करते हो वैसे करिएगा। ठीक है। बस वो प्रक्रिया अलग है और ये प्रक्रिया अलग है। तो इस प्रक्रिया में फिर आप ये मत लाओ बिना मन एकाग्र किए कैसे ये होगा। तो वहाँ ध्यान बिना एकाग्रता लाए ही ध्यान होता है क्या? वहाँ पर भी आपको एकाग्रता लाना होता है, एकाग्रता ला करके ही ध्यान करते हो। तो यहाँ पर भी एकाग्रता ला करके ये क्रिया करनी है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ, आज इतना ही रखते हैं। और बाकी और किसी कुछ पूछना हो तो बाद में पूछ लीजिएगा, और कल अवकाश रहेगा, सोमवार को मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति।